EKSA का E900 सीरीज ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, बट चलो इस वीडियो में देखते हैं कि EKSA का जो E3000 है वो कैसा हेडसेट है। ये EKSA की तरफ से एक बजट गेमिंग हेडफोन है जिसको आप अपने किसी भी डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल, कंसोल्स, पीसी या फिर निंटेंडो स्विच या फिर कोई दूसरा कंसोल एक्सेप्ट आईफोन, क्योंकि आईफोन में जो है 3.5mm जैक नहीं होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो EKSA का E3000 आपको Amazon पर देखने को मिलता है सिर्फ, और ये आपको पड़ेगा अराउंड 2000 रुपए। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला हेडफोन पसंद आता है एंड आपके नीड के हिसाब से ये वाला हेडफोन मैच करता है, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आकर आप इस हेडफोन को डायरेक्टली खरीद सकते हो। ऑल्सो EKSA के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 2 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है, तो ये लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आपको मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक लंबा सा यूजर गाइड, एक अच्छा खासा लेदर पाउच आपके हेडसेट को स्टोर करने के लिए, एंड फाइनली आपका हेडसेट। बस और क्या चाहिए? एरोप्लेन डाल के दूं क्या? अब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। इसका जो डिजाइन है वो बाकी सारे गेमिंग हेडफोन से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा बहुत गेमिंग एंड थोड़ा बहुत प्रोफेशनल डिजाइन है इस हेडफोन का। सो इधर यू लाइक इट और यू डोंट। ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। आप लोग मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका जो एक्चुअल डिजाइन है वो आपको कैसा लगा। एयरकप डिजाइन कुछ इस तरीका देखने को मिल जाता है। शाइनी डिस्क डिजाइन में बीच में आपको EKSA का लोगो देखने को मिल जाता है, और अंधेरे में देखोगे तो इसका जो एयरकप्स है उसका अराउंड में आपको RGB भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। RGB साइकिल में चलता रहता है ऑटोमेटिकली, तो कोई यहाँ पे अजीब सा इफेक्ट नहीं डाल रखा है इसमें। RGB जो है बहुत ही स्लोली यहाँ पे साइकिल करता रहता है, तो देखने में यार काफी अच्छा लगता है। बट टू बी ऑनेस्ट इसका जो RGB है वो अगर थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइट होता तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात रहता। और इसका जो एयरकप हिंजेस है वो कुछ हद तक यहाँ पे EKSA E900 जैसे ही है, बट सिल्वर कलर में। बट ये एक्सटेंड नहीं होते हैं बाकी सारे हेडफोन्स की तरह या फिर EKSA E900 की तरह। इट्स एक्चुअली फिक्स्ड। इसमें आपको कुछ नायलॉन क्लोथिंग के यहाँ पे कुछ इस तरह का हेडबैंड भी दिया गया है, जो कि आपके हेड साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेचेबल है। और आप चाहो तो इस हेडबैंड को आप जो यहाँ पे थोड़ा बहुत लूज या फिर टाइट भी कर सकते हो। ये जो वेलक्रो स्ट्रैप्स है उसको इधर उधर यहाँ पे खिसका के, मेरे हेड के हिसाब से थोड़ा बहुत मुझे टाइट लगा था, तो मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे खोल के थोड़ा बहुत यहाँ पे लूज कर लिया, तो उसके बाद जो मेरा हेड में एकदम परफेक्टली फिट हो गया। ऑल्सो एक बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये EKSA का एक बजट गेमिंग हेडफोन है, तो यहाँ पे आपको EKSA E900 की तरह माइक्रोफोन एंड इसका जो एक्चुअल केबल है वो आपको डिटैचेबल नहीं मिलता है। ये एक्चुअली फिक्स्ड माइक्रोफोन एंड USB केबल है, बट इसका जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, तो आप चाहो तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसका जो माइक्रोफोन है उसको यहाँ पे लॉक कर सकते हो, एंड ये इजिली यहाँ पे उस डायरेक्शन को यहाँ पे होल्ड करता है। इसका जो वायर है वो मेरे हिसाब से 1.8 मीटर का है, एंड वायर के एंड में आपको एक 3.5mm कॉम्बो हेडफोन जैक और साथ में आपको एक USB जैक देखने को मिल जाता है। बट ये USB सिर्फ इसका RGB का पावर देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इस हेडफोन को बिना RGB के चलाना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे इसका जो 3.5mm हेडफोन जैक है उसको कनेक्ट करना है एंड यूर गुड टू गो। इसमें आपको EKSA का एनालॉग इनलाइन कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको माइक्रोफोन म्यूट बटन भी दिया गया है, और दूसरे साइड में आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम डायल भी दिया गया है, जिसके जरिए आप अपना जो वॉल्यूम है उसको एकदम प्रिसाइसली कम ज्यादा कर सकते हो। और यही जो है एक एनालॉग डायल का खास फीचर है जो कि आपको इस हेडफोन में देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी बात करें तो पूरा हेडफोन यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, एंड इसलिए इसका जो वेट है वो है ओनली 540 ग्राम्स का, एंड सिर्फ इसका जो हिंजेस है वो यहाँ पे मेटल का बना हुआ है। बट एक्चुअल जो हेडफोन है उसको यूज करने में बिल्कुल भी चीप वाला फीलिंग नहीं आता है। इसका जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा है, एंड इसका जो एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी है उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस वही अगर आपको इसका डिजाइन पसंद आता है तो ही आप इसको कंसिडर करना। बाकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है इसका, और इनफैक्ट इसका जो वायर ब्रेडिंग क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको क्लॉथ ब्रेडिंग देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही आसान से बेंड या फिर फ्लेक्स हो जाता है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। अब कंफर्ट की बात करें तो ये वाला जो हेडफोन है वो काफी कंफर्टेबल है। कंफर्ट के मामले में ये वाला हेडफोन जो है काफी अच्छा है। हालांकि ये वाला हेडफोन में आपको प्रीमियम एर्गोनॉमिक्स नहीं मिलता है, बट इसका जो एर्गोनॉमिक सिस्टम है वो काफी अच्छी तरीके से काम करता है गेमिंग के टाइम। ये जो हेडबैंड है ये आपके हेड के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, और इसका ईयर कप में थोड़ा बहुत आपको टिल्ट फीचर देखने को मिल जाता है, तो ये आपके चिन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। चाहे आपका चिन शेप कैसा भी हो, ऑटोमेटिकली ये जो है आराम से बैठ जाता है। तो मैंने इस हेडफोन को पहनकर काफी देर तक एपेक्स लेजेंड्स एंड वैलोरेंट खेला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। थोड़ा भी यहाँ पे हेड पेन वगैरह या फिर टायर्डनेस वगैरह फील नहीं हुआ, बिकॉज इसका जो कंफर्ट लेवल है वो काफी अच्छा है। ईयर कप भी इसका काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट है, एंड ओवर ईयर
हेडफोन है तो यहाँ पे ये मेरा ईयर के ऊपर आराम से बैठ जाता है। बट अगर आपका ईयर मेरे से भी ज़्यादा बड़ा है तो आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस सिनेरियो में आप जो है थोड़ा और बिगर हेडफोन को यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर आपका ईयर साइज एकदम एवरेज है, लाइक सबका जैसा होता है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका जो एक्चुअल कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और कंफर्ट जो है एक गेमिंग हेडफोन का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि हम लोग लंबे टाइम बैठ के यहाँ पे गेमिंग करते हैं। तो अगर एक हेडफोन का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है बट आप उसको 1 घंटे से ज़्यादा पहन नहीं सकते हो, तो क्या फायदा है। अब साउंड एंड माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करते हैं, इस हेडफोन में आपको 50 mm का न्यू डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिल जाता है। और इस हेडफोन को पहन के मैंने गेमिंग भी करा है, म्यूजिक भी सुना है, दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जिसमें बहुत ज़्यादा कियोस है, बहुत तरीके का साउंड आता है, बहुत दिशा से साउंड आता है, एज एन एग्जाम्पल एपेक्स लेजेंड बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एक बहुत ही केओटिक गेम है एंड उसमें बहुत तरीके का बहुत सारे दिशाओं से यहाँ पे साउंड आता है। तो पर्टिकुलर इस गेम की बात करते हो मुझे इस हेडफोन में प्रॉब्लम हुआ है। एग्जैक्टली किस तरफ से साउंड आ रहा था या फिर कितना जोर से साउंड आ रहा था वो मुझे कुछ उतना अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा था। एंड कभी कभार सुनाई भी दे रहा था, तो यहाँ पे वो जो फुटस्टेप्स है या फिर जो बॉम्बिंग का आवाज़ है वो उतना लाउड नहीं थे या फिर उतना क्रिस्प नहीं था। तो इसलिए मुझे इस गेम में इस हेडफोन के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हालांकि मैंने इससे पहले EKSA E900 सीरीज भी यूज़ कर रखा है जिसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। EKSA E900 का जो साउंड सेपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बट जैसे कि ये एक बजट हेडफोन है, तो अगर आप इस हेडफोन के साथ बहुत ही केओटिक टाइप का ऑनलाइन गेम खेलते हो, एज एन एग्जाम्पल एपेक्स लेजेंड या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन जैसे गेम, तो आपको जो है प्रॉब्लम आएगा। तो वो सारे गेम्स के लिए मैं आपको डेफिनेटली EKSA का E900 सीरीज रिकमेंड करूंगा। बट जब मैंने इस हेडफोन के साथ वैलोरेंट खेला तो वैलोरेंट में मुझे जो है कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं आया, क्योंकि वैलोरेंट में जो साउंड है वो काफी लिमिटेड है, ज्यादा कुछ यहाँ पे साउंड्स नहीं होता है, सिर्फ ग्रेनेड का आवाज एंड यहाँ पे जो एनिमी फुटस्टेप्स का आवाज है एंड जो गन शॉट्स का आवाज है वही यहाँ पे रहता है। तो वैलोरेंट में मुझे इसका साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया लगा। मैं एक्जैक्टली यहाँ पे चेक कर पा रहा था कि एनिमी किस तरफ से आ रहा है, एंड वो आप मेरे गेम प्ले से देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव था इस हेडफोन को पहन के। एंड एक्चुअली वैलोरेंट में इसका जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपको वैलोरेंट CS:GO या फिर फोन में अगर आप BGMI खेलना चाहते हो या फिर PUBG वगैरह खेलना चाहते हो, ये सारे गेम्स को खेलने के लिए अगर आप कोई हेडफोन ढूंढ रहे हो बजट में, तो डेफिनेटली आप जो इस हेडफोन के साथ आग बंद करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बट जो एक्सट्रीम केओटिक वाले गेम्स है उसके लिए मैं आपको जरूर यहाँ पे EKSA का E900 सीरीज रिकमेंड करना चाहूँगा, बिकॉज उसका जो साउंड सेपरेशन है वो EKSA E3000 से ज़्यादा है। ऑल्सो वो जो हेडफोन है वो EKSA E3000 से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करता है। ऑल्सो अगर आपको इसमें गाना वाना सुनना है तो आप जो बहुत आराम से सुन सकते हो, क्योंकि इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, ज़्यादा बेस नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक बैलेंस साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। बट अगर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेस लेवर हो एंड आपको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा लाउड हेडफोन पसंद है, तो उसके लिए आप EKSA का E900 प्लस को चेकआउट करना, क्योंकि उसमें आपको क्रेजी लाउडनेस देखने को मिल जाता है विद क्रेजी बेस। माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करते हो, इस हेडफोन का जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी हेडफोन्स की तरह जैसे माइक्रोफोन जो है बहुत सारे हेडफोन्स का यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रेस होता है, इस हेडफोन का जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रेस नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा माइक्रोफोन क्वालिटी आपको इस हेडफोन में देखने को मिल जाता है। 2000 रुपये के हिसाब से इस हेडफोन में आपको जो माइक्रोफोन क्वालिटी मिलता है ना, जो क्लियर माइक्रोफोन मिलता है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर आपको यहाँ पे विश्वास अभी तक नहीं हो रहा है तो खुद ही सुन लो इसका माइक्रोफोन साउंड सैंपल, एंड आप लोग मेरे को बताओ कि इसका जो एक्चुअल माइक्रोफोन क्वालिटी है वो कैसा है कमेंट सेक्शन में। सो ये है इसका माइक्रोफोन टेस्ट। अभी जब आवाज़ सुन रहे हो ये हमारा इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप कि इसका माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा साउंड करता है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी ट्राई किया था कि इसका माइक्रोफोन कैसा है। मेरे हिसाब से इसका जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है एंड आपको जो है क्लियर ऑडियो सुनने को मिल रहा होगा। एक्चुअली इसका जो माइक्रोफोन है वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। एंड मैंने यहाँ पर दरवाज़ा खोल रखा है, खिड़की भी खोल रखा है साइड में, ठीक है। तो जो एम्बिएंट नॉइस है उसका भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये कैप्चर करता है। बाकी मेरा वॉइस तो सुनाई दे ही रहा है आप लोगों को, एंड आप लोग मेरे को बताओ कि इसका जो साउंड क्वालिटी है, एक्चुअली जो माइक्रोफोन का क्वालिटी है वो कैसा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मुझे जो इसका माइक्रोफोन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगा है। बाकी जो कुछ हेडफोन्स में होते हैं माइक्रोफोन क्वालिटी काफ़ी कॉम्प्रेस रहता है, इसमें कोई कॉम्प्रेस वाली बात नहीं है, एकदम बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन क्वालिटी आपको इस हेडफोन में मिलने वाला है। एंड दैट्स इट, यही था इसका माइक्रोफोन टेस्ट। सारे के सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल बोल के, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम लोग गेमिंग करते हैं बाहर से आवाज़ आते हैं, हॉर्न का आवाज़ आता है, तो आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा। सो ओवरऑल 2000 रुपये में EKSA का E3000 एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको यहाँ पे एक क्लियर माइक्रोफोन चाहिए, जहाँ पे आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने टीममेट से बात कर सकते हो। एंड आप जो है एक हेडफोन ढूंढ रहे हो स्पेशली यहाँ पे वैलोरेंट, CS:GO, PUBG या फिर BGMI गेम्स के लिए या फिर उस तरह के गेम्स के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है EKSA का E3000 को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इसका जो कनेक्टिविटी है वो काफी सिंपल है। तो ये किसी भी डिवाइस के साथ काम करेगा जिसमें 3.5mm हेडफोन जैक है, बहुत ही सिंपल कनेक्टिविटी है। एंड इसका जो माइक्रोफोन है वो वाकई में काफी इंप्रेसिव है 2000 रुपये के हिसाब से। इसका बेस्ट बाय लिंक एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इस हेडफोन को बहुत आराम से खरीद सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हमारे इस चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।